दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में आपका फैमिली आईडी, आपका पीपी आईडी या आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र को एक ऐसा मूल दस्तावेज बनवा दिया, एक ऐसा दस्तावेज बन गया जिसके सहारे से, जिसके ज़रिए जो है हरियाणा की सरकारी जितनी भी स्कीम, जितनी भी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उन सभी स्कीम और योजनाओं का लाभ जो है आपको आपकी फैमिली आईडी के हिसाब से ही मिल पाएगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं, अगर आपकी फैमिली आईडी में ये त्रुटियां हैं, तो आपको हरियाणा सरकार से इन योजनाओं का, इन स्कीमों का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो चुकी है, उसको आप लोग कम कराना चाहते हैं, उसका तरीका भी आपको बताऊंगा। हरियाणा सरकार के द्वारा आपकी फैमिली आईडी पर चलाई जा रही दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाओं से आप लोग वंचित ना रह जाएं, इसलिए आज का ये वीडियो होने जा रहा है। आपका फैमिली आईडी तो बना हुआ है, लेकिन आपको इन स्कीमों के बारे में भी ज्ञान नहीं है। अगर आपकी फैमिली आईडी में गलतियां मौजूद हैं, आपको डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में गलती है तो आपको जो है लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई ऐसी मिस्टेक है जिससे जो है आपको हैप्पी कार्ड योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में गलतियां मौजूद हैं तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में गलतियां हैं तो आपको सक्षम युवा योजना के तहत जो मिलता है लाभ, वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई ऐसी त्रुटि हो रखी है जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। हरियाणा सरकार के हरियाणा पीपी आईडी, हरियाणा परिवार पहचान पत्र के जरिए आपको हर घर गृहिणी योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाएं सरकार चलाती है, लेकिन आपकी अगर फैमिली आईडी में गलतियां मौजूद हैं, त्रुटियां मौजूद हैं, तो बिल्कुल इन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मातृत्व लाभ योजना, इसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इसका अगर हम बात करें तो इसका लाभ भी अब आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, हरियाणा परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार के द्वारा एक ऐसा मूल दस्तावेज बनवाया गया था जिसके जरिए से गरीब परिवार, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, सरकार का मकसद, सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि जो आखिरी पंक्ति में जो गरीब व्यक्ति है उस तक लाभ कैसे पहुंचे। हरियाणा सरकार के द्वारा चाहे बीपीएल राशन कार्ड की हम बात करें, क्योंकि बीपीएल राशन कार्ड भी सिर्फ और सिर्फ अब जो है गरीबों का ही जारी किया जा रहा है। अब से पहले जब ये फैमिली आईडी नहीं बनी थी, उससे पहले जो है काफ़ी लोगों का बीपीएल राशन कार्ड मनमर्जी बनवा लिया करते थे, लेकिन एकदम से सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र को बना दिया। फिर हरियाणा परिवार पहचान पत्र के जरिए सबका राशन कार्ड, सबका बीपीएल, AAY सबका कार्ड जारी हो गया। लेकिन अब सरकार ऐसे में धीरे धीरे उनको जो है डिलीट कर रही है, काट रही है। उन लोगों को, उन परिवारों को हरियाणा सरकार बीपीएल श्रेणी से बाहर कर रही है जिन फैमिली आईडी इसके अंदर ये गलतियां हैं या फिर ये मामला उसमें हो रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम डिक्लेयर शो हो रही है। अब बहुत सारे हरियाणा में, एक गांव नहीं, बहुत सारे गांव में, बहुत सारे परिवारों में या फिर हरियाणा के सभी 22 जिलों में ऐसे व्यक्ति भी आपको मिल जाएंगे जिनकी आज तक फैमिली आईडी की इनकम जो है डिक्लेयर शो हो रही है। उनकी जो इनकम है वो वेरीफाइड नहीं हुई है। उसको वेरीफाइड करवाने के लिए दोस्तों आपको ग्रीवेंस लगवा देनी है। आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से उस फैमिली आईडी की इनकम को वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जब भी कोई योजना लाती है, जब भी कोई स्कीम लाती है, तो सरकार सबसे पहले आपकी फैमिली आईडी की इनकम को चेक करती है। जब भी कोई वो ऐसी योजना गरीब परिवारों के लिए देती है तो उस इनकम को चेक किया जाता है। अगर उस इनकम के अनुसार उस योजना का लाभ उस परिवार को मिल जाए तो कितना जो है फ़ायदा यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आपको ये हरियाणा सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई जाती है उन सभी स्कीमों के लिए आप लोग पात्र जो है हो जाते हैं।
अब जिनकी 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, वो सरकार से बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बता के जाऊंगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अभी भी लाखों ऐसे महिलाएं हैं, लाखों ऐसे पुरुष हैं, लाखों ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। उन सभी को अपनी बैंक डिटेल यानी कि आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें हस्बैंड वाइफ का अकाउंट नंबर अपडेट होना, आईएफएससी कोड अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बच्चे स्कूल किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों का अकाउंट ओपन हो चुका है, उन बच्चों का अकाउंट नंबर भी आपकी फैमिली आईडी में अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार बच्चों के लिए स्कीम आती है, उसको जो है हरियाणा सरकार फैमिली आईडी में फ़िल्टर लगा देती है। जब फैमिली आईडी में फ़िल्टर लगाती है तो वो ही फैमिली आईडी सिलेक्टेड होती है जिनमें सभी चीज़ें ओके होती हैं, चाहे इनकम की बात करें, अकाउंट नंबर की बात करें। तो आपको यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट के डिटेल जो है अप टू डेट यहाँ पर ज़रूर रखनी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, अक्सर देखा जाता है आपकी फैमिली आईडी का जो एड्रेस है वो बिल्कुल आप लोग गलत डाल रखते हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेस भी वेरीफाइड करवा देना है या फिर आपको कर लेना है, क्योंकि एड्रेस आपका एक्चुअल जिस जगह पर आप लोग रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, जिस वार्ड में रहते हैं, जिस सेक्टर में आप लोग रहते हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी फैमिली आईडी में वो ही एड्रेस दर्शाना है जिस जगह पर आप लोग रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहीं मतलब इधर उधर का एड्रेस उसमें अपडेट किया हुआ है, तो उसमें भी जो है सरकार से योजनाओं का लाभ लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी यहाँ पर होती है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को भी वेरीफाइड करके रखना है। जैसे ही आप लोग अपनी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको आगे चलकर जो है डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पर जो आपकी स्कीम और योजनाओं का लाभ आपको मिलता है तो वो भी यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा जो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्योंकि अगर हमें बुढ़ापा पेंशन बनवानी है या विधवा पेंशन बनवानी है या फिर विकलांग पेंशन बनवानी है, जब तक आप अपनी फैमिली आईडी में कुछ अपडेशन नहीं कराते हैं तब तक हमारी फैमिली आईडी में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन लग नहीं सकती। क्योंकि हरियाणा के अंदर अब जो है जो भी पेंशन बनाई जाएंगी, चाहे हम बुढ़ापा पेंशन की बात करें वो भी आपकी फैमिली आईडी से जुड़ चुकी है, विधवा पेंशन की बात करें वो भी आपकी फैमिली आईडी से जुड़ चुकी है, विकलांग पेंशन की बात करें वो भी आपकी फैमिली आईडी से जुड़ चुकी है। हमें विधवा पेंशन बनवानी है, उसके लिए हमें अपनी फैमिली आईडी में कुछ अपडेशन करना होता है। जैसे उस महिला का जो है मैरिटल स्टेटस बदलना होता है, जो उसमें हस्बैंड है जिसकी डेथ हुई है उसको डेथ वहाँ पर जो है दिखाना होगा, दर्शाना होगा, और उसमें जो है विडोवर यानी कि विडो उसमें जो है दर्शाना होगा। मैरिटल स्टेटस और उसका हस्बैंड यहाँ पर डिलीट करना होता है, ये अपडेशन उसमें विधवा पेंशन में करना होता है। अब हम बुढ़ापा पेंशन के अपडेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपकी जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें आपकी एज 60 साल हो चुकी है, आपकी पेंशन नहीं लग पा रही है, आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए ग्रीवेंस हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर जो है लगा देनी है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाता है और आपके बुढ़ापा पेंशन बना दी जाती है और आपकी पेंशन लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर विकलांग पेंशन वालों के लिए, विकलांग पेंशन को भी हरियाणा सरकार ने आपके फैमिली आईडी के साथ जोड़ दिया है। विकलांग व्यक्ति है उसको अपना यूडीआईडी कार्ड आपकी फैमिली आईडी में या अपनी फैमिली आईडी में अपडेट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर दर्जनों स्कीम चलाई जाती हैं। हैप्पी कार्ड योजना की अगर हम बात करें, आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए है तो आप लोग हैप्पी कार्ड योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है तो आप लोग हैप्पी कार्ड योजना से भी वंचित रह जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लाड़ो लक्ष्मी योजना। ये भी योजना हरियाणा सरकार ने आपकी फैमिली आईडी से जोड़ दी है। लाड़ो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए चलाई गई है। इसमें 2100 रुपये की पेंशन महिलाओं के लिए दी जानी है और फिलहाल 2 किस्तें सरकार के द्वारा भेजी जा चुकी हैं। अब कहा जा रहा है कि 3 किस्तें एक साथ एक मुश्त में महिला के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र में इनकम अपडेट अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको अपना जो है सरकार को चैलेंज भी करना होगा। आपको एक एफिडेविट टाइप करवा देना है या फिर किसी भी सीएससी वाले से आप लोग एफिडेविट लेकर अपनी फैमिली आईडी की इनकम को जो है बड़े आसान तरीके से आप लोग कम करवा सकते हैं। सरकार का जो है प्रोसेस यही है कि सरकार के द्वारा
जितनी भी स्कीम, जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो आपकी फैमिली आईडी से लिंक हैं। फैमिली आईडी में गलतियां रहेंगी तो फैमिली आईडी में आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा। आपको एड्रेस वेरीफाई करवा लेना है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करवा लेना है। अगर फादर, मदर या फिर हस्बैंड के नेम में जो अगर कोई मिस्टेक है तो उसको भी आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भी आप लोग ठीक करवा लें। बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करवा दें, IFSC कोड अपडेट करवा दें और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अपडेट करने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम आपके ऑक्यूपेशन की बात करें, आप लोग मेहनत मजदूरी का काम करते हैं लेकिन आप लोगों ने अपनी फैमिली आईडी में ऑक्यूपेशन प्राइवेट एम्प्लॉयर या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अनएम्प्लॉयड किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत ही सोच समझकर ऑक्यूपेशन बदलना है जो आप एक्चुअल में हैं। चाहे आप मजदूर हैं, चाहे फार्मर हैं, चाहे जॉब में हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कुछ भी आपको कैटेगरी में हो तो उसी कैटेगरी को आप लोग सिलेक्ट करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। फिर मिलता हूँ इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।